Welcome once again, class 8. This is Akhilesh Jaiswal here, and after completing chapter 7, we will come on the next chapter, that is chapter 8, second part of data handling. Data handling second, and the name of the chapter is bar graph and histogram. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 8। और इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज बार ग्राफ, व्हाई इट इज नेसेसरी, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ बार्स, एंड व्हाट आर हिस्टोग्राम्स, व्हाट आर डबल बार ग्राफ, व्हाट आर ट्रिपल बार ग्राफ. यू कैन यूज आल्सो ट्रिपल बार ग्राफ. ओके. In case of data handling, this is a type to show ungrouped data in bar graphs. तो बार ग्राफ जो आप बनाते हो, बार ग्राफ में कहीं ना कहीं अभी आपने इससे पहले जो डाटा हैंडलिंग में पढ़ा, कहा कि भाई डाटा हैंडलिंग है, ये रा डाटा है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई, ये टैली मार्क है, इसको क्लास मार्क कहते हैं, ये क्लास साइज होता है. तो इस तरीके से अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा. अरे द डाटा क्या होता है, तो ये पिछले वीडियो में आपको मिलेगा. और पिछले एक्सरसाइज ये हमने पढ़ लिया. पिछली एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन था, उसमें एकदम लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया नहीं, उसमें दिया हुआ था लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का 5th दिया था, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द हाईएस्ट सेल, या ऐसा कुछ दिया था. तो वो 2500 to 3000 जो लिखा हुआ है, उसका क्लास मार्क निकाल देंगे. क्लास मार्क मतलब उनके बीच की जो वैल्यू है, तो वही आपका एवरेज सेल हो जाएगा. तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. तो वहाँ आपको क्या करना है, 2500 प्लस 3000 अपान 2 कर देना, वो आ जाएगा. एक और था उसमें, तो उससे जस्ट ऊपर 4th क्वेश्चन नंबर 5 का 4th, तो उसमें आपको क्या निकालना था, एवरेज परसेंटेज निकालना था. तो बिलो लेस देन 2000 या मोर देन 2000 जो भी था, तो सभी को लेस देन 2000 जो भी है उन सभी को ऐड करेंगे, और जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे फिर उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा. तो वो परसेंटेज उस हिसाब से हम निकालेंगे, टोटल करेंगे. और टोटल मतलब टोटल वो जहाँ से शुरू है जहाँ से लास्ट है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, और जो 2000 से लेस या मोर है वो फ्रीक्वेंसी क्या, वो ऐड करके तो अपन टोटल करके इनटू 100 कर देंगे. चलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो बाद में इसको आप पूछिएगा, पर्सनली समझा देंगे. आते हैं बार ग्राफ में. बार ग्राफ हमने कहा कि अनग्रुप्ड डाटा जो है उसको हम शो करते हैं बार ग्राफ से. ठीक है. तो बार ग्राफ में क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, देखिए आपको एक बार ग्राफ यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें वो पिलर ऐसे बने हुए हैं, मोटे चट्टे. ठीक है. तो बार जब हम साइंस के लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नेट बार पढ़ते हैं. तो मैग्नेट बार क्या होता है, मैग्नेट बार वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है. तो हम क्यूबाइडल ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में समझ के यहाँ बार बनाएंगे. ठीक है. तो ये जो बार ग्राफ बनाया जाता है, ये आप कभी कभी क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे. और यहाँ जो बनाया गया है, तो इसमें आप देखोगे कि जितने भी पिलर इस तरीके से बने हुए हैं, तो इन सभी पिलर का नाम ही बार है. और ये ग्राफ पर दिखाया गया है XY एक्सिस जो भी बना करके, तो इसलिए इसको बार प्लस बार ग्राफ कहते हैं. अब ये जो बार ग्राफ बना है, इसमें जो बार बने हुए हैं, तो बार जितने भी हैं सभी की विड्थ सेम है, सभी की मोटाई कह लीजिए या चौड़ाई कह लीजिए, वो सेम है. ऐसा नहीं है कि एक मोटा सा बना दो, दूसरा पतला सा बना दो, तीसरा एकदम पतला बनाओ, ऐसा नहीं बनाएंगे. सभी की विड्थ मीन्स मोटाई मीन्स चौड़ाई, जो भी आप समझ लो, वो सेम एक फैक्टर.
दूसरा फैक्ट हुआ कि अगर x एक्सिस पर एक बार बनाया जाता है तो उसी पर ही दूसरा तीसरा बार भी बनाया जाएगा। बार मतलब पिलर जो है वो सभी एक ही एक्सिस पर होंगे, या तो x पर या तो y पर। ये नहीं कि एक बना दिया x पर दूसरा बना दिया y पर, ऐसे ये काट रहा है एक दूसरे को, तो इसमें हम दिखाएंगे क्या? ठीक है, तो बार ग्राफ में हम बार को एक ही एक्सिस पर दिखाते हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर आपको दिखेगा। अब सबके बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन टू बार्स, तो दो बार के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए सब जगह। ठीक है, तो ये भी आपको दिखेगा। तो ये तो बार के बारे में हो गया, बार ग्राफ के बारे में हो गया कि सिंगल बार ग्राफ है तो क्या हो। अब हम डबल बार ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ इज आल्सो ए टाइप ऑफ बार ग्राफ इन विच वी यूज डबल बार इन टू कलर्स आर इन टू डिजाइन। मीन्स ये जो पहला बार ग्राफ हम बनाएंगे इसमें कुछ इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइनें बना देंगे ऐसे क्रॉस क्रॉस करके। दूसरा बार ग्राफ जो बनाएंगे उसमें वर्टिकल लाइन ऐसे ऐसे क्रॉस करके बना देंगे, तो इसमें डिजाइन चेंज हो गई, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग क्योंकि डबल बार ग्राफ इज यूज्ड ओनली फॉर कंपैरिजन इन टू थिंग्स। जैसे आप मान लीजिए कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, मान लीजिए विकास है उसका, कृतिका है उसका, या फिर कोई भी 2 स्टूडेंट जिनमें हमें कंपैरिजन करना है। सभी का मार्क्स सभी सब्जेक्ट में दोनों का लिख लिया और उस हिसाब से हम बार ग्राफ बनाना शुरू कर दिए। बार ग्राफ जब तैयार होगा तो उस बार ग्राफ को एक ही में रखना है। जैसे इंग्लिश में रोहन का मार्क, इंग्लिश में सोहन का मार्क, तो रोहन और सोहन दोनों के मार्क्स लिख दिए जाएंगे, एक का 40 एक का 60 है, तो दोनों का बार ग्राफ ऐसे साइड साइड में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइड साइड में बनाया जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला इतना ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है मतलब उसने ज़्यादा मार्क्स उसमें गेन किया। ये केवल हमें बार ग्राफ देख करके सीधे सीधे पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा है कम है, और उसी हिसाब से हम उसको ऐसे गिन करके लिख भी लेंगे कि इतना ज़्यादा है, या इसने इतना पाया, इसने इतना पाया, वो ग्राफ पर इमेज शो होगा, तो ये विजुअलाइज होगा, स्पष्ट दिखेगा उस ग्राफ में, तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो कंपैरिजन हो गया। वैसे ही ट्रिपल बार ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ये आपको दिखेगा स्क्रीन पे। डबल ग्राफ बार ग्राफ में आप देखेंगे इसमें भी कंपैरिजन दिखाया हुआ है, तो क्या क्या क्वांटिटी दिया हुआ है। बार ग्राफ जब भी बनता है तो उसमें दे रखा होता है कि नीचे ये क्या है, क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट या जो भी। ऊपर टाइटल दे रखा रहता है कि ये किस चीज़ का कंपैरिजन है, किसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बात आती है किसकी? हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज हिस्टोग्राम? दिस इज आल्सो रिलेटेड टू बार ग्राफ। अब जितना भी बार ग्राफ हम बनाए, चाहे सिंगल बार ग्राफ बनाए हों चाहे डबल बार ग्राफ बनाए हों, तो सिंगल बार ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी पिलर हैं, मतलब जितने भी बार हैं, उनके बीच में जो गैप है वो इक्वल है। उन सभी बार का जो विड्थ है वो इक्वल है, मतलब चौड़ाई इक्वल है। अब हम जब हिस्टोग्राम में आएंगे तो और वो जो था बार ग्राफ जो था वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए था। अनग्रुप्ड डाटा को हम उसमें शो करेंगे। इसमें क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल अगर आ जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा अगर आ जाता है, तो फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा वी विल यूज हिस्टोग्राम। हम क्या यूज करेंगे? हिस्टोग्राम यूज करेंगे। तो हिस्टोग्राम अगर हम यूज करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कैसे बना हुआ है। एक जो बार ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इसका ये जो
लास्ट वाला हिस्सा है, लास्ट वाली लाइन है, यहीं से उठा करके दूसरा ऐसे बारग्राफ बन गया, फिर यहाँ से उठा के ये तीसरा बारग्राफ बन गया। तो इस तरीके से वो कहीं कहीं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं है, वो एक दूसरे को चिपका करके बनाए गए। जैसे अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी या ग्रुप क्लास दिया हुआ है, जो हम क्लास और क्लास इंटरवल उसमें जानते हैं, तो क्लास इंटरवल अगर दिया हुआ है, मान लो कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से दिया है, तो 10 to 20, 10 से 20 तक मार्क्स, मान लो मार्क्स की बात करें तो 10 से 20 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट के, तो 10 और 20 ऐसे 10 पर 20 पर ऐसे दो लाइनें बनाएंगे और यहाँ इधर ले जा करके 5 पर इसको मिला देंगे, इधर ये लाइन पर 5, तो ये 5 स्टूडेंट हो गए। फिर अगर 20 से 30 में 10 स्टूडेंट हैं तो 20 वाला जो है ऐसे लाइन बनी थी, 30 वाला फिर लाइन बना देंगे, तो 20 और 30 वाला लाइन ऐसे मैच कर देंगे और ये सामने 10 वाले के सामने इसको मिला देंगे। तो ये तो रही बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, हाउ टू शो एंड व्हाट इज टू शो। अब ये जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपटीशन में। एसएससी ग्रेजुएट लेवल जो आता है उसमें बहुत सारी नौकरियां हैं, टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर और भी पता नहीं क्या क्या, उसमें कई हैं, अच्छे अच्छे भी पोस्ट हैं, मतलब सभी तो अच्छे ही पोस्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट भी हैं, ठीक है, मीडियम भी है, तो बाकी सभी पोस्टों से तो अच्छा ही है। तो उसमें ये बार ग्राफ से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा उलझाऊ भी बना देता है, उसमें परसेंटेज पूछ देगा और कुछ डिफरेंस पूछ देगा, कुछ ऐसा पूछेगा कि आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आए कि वो मांगना क्या चाहता है, तो उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं लड़के और वो कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और क्लास 8 में जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में आता है, सिंपल कंपटीशन है तो उसमें आएगा, रेलवे है, ये है, बैंक है, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी अगर सीसेट है तो उसमें कुछ मैथ आते हैं तो वो क्लास 8 लेवल के आते हैं। तो ये सब आप हल्के में ना लेकर के बल्कि मन से इसको पढ़िएगा ताकि आप कंपटीशन फाइट कर सकें। हाँ, ये अलग की बात है कि आप अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।